कोरोना काल में चुनौतियों के बीच बिहार में चुनाव की तैयारियां पूरी हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के मुताबिक बिहार में 3 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 विधानसभा सीट के लिए चुनाव होगा। General elections to the Legislative Assembly of Bihar shall be conducted in 3 phases. In first phase, 71 assembly constituencies in 16 districts, including most of the LWE districts, will go for poll. It will be held in approximately 31,000 polling stations. In second phase, 94 assembly constituencies in 17 districts will go for poll. बिहार विधानसभा में कोरोना के चलते मतदान का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया है। वहीं एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता होंगे। यही नहीं, कोरोना पीड़ित भी वोट डाल सकेंगे। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा 46 लाख मास्क का इस्तेमाल होगा और 6 लाख पीपीई किट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर सकते। वहीं बिहार में चुनावी नतीजों पर भी सुनील अरोड़ा ने कहा कि 10 नवंबर को मतगणना की तारीख तय की गई है। To give you further glimpse of the magnitude of logistics to conduct elections during COVID, as per reports received from CEO Bihar, incidentally, we all have had series of interactions with the CEO and other officials of Bihar on a virtual basis, on which I'll come to in some more detail later. More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, that is 7.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार चुनाव में प्रचार भी तेज हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में अलग अलग राजनीतिक दल पहले से ही वर्चुअल या अन्य तरीकों से मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने में जुटे हैं। वहीं बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बीच ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो चली है। महागठबंधन को लेकर फिर से घमासान की खबरें आ रही हैं। महागठबंधन से RLSP अलग हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी के बीच अनबन होने के बाद कुशवाहा का कहना है कि तेजस्वी को हटाओ तभी आएंगे। वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आ गए हैं। राजनीतिक हालातों को देखें तो एनडीए पूरे दमखम के साथ दोबारा बिहार में सत्ता में वापसी की बात कर रही है। न्यूज़ रूम पोस्ट।